एक व्यक्ति नदी के किनारे किनारे जो पत्थर है उनमें से एक पत्थर जो है वो पारस का पत्थर है। उसे लगा कि मुझे पहले पता होता कि नदी के किनारे पारस पत्थर है तो मैं पारस पत्थर को ढूंढ निकालता और न जाने कितने लोहे को सोना बना दिया होता। लेकिन आज पता चला है कोई बात नहीं, और वो निकला खोज में पारस पत्थर को खोजने के लिए। वो पत्थर में से एक पत्थर खोजना है, कैसे खोजे? तो उसे उपाय सूझा। उसने लोहे का थोड़ा चूर्ण ले लिया, डस्ट ले लिया लोहे का, और लोहे के चूर्ण को लेकर के बढ़ा खोजने के लिए। और पारस पत्थर उठाता, एक पत्थर उठाता, छुलाता, देखता कि ये लोहा जो है सोना नहीं बना, तो पत्थर फेंक देता। लेकिन पत्थर को नदी में फेंकता ताकि फिर से दोबारा वही पत्थर उठाना ना पड़े। फिर पत्थर उठाता, फिर छुलाता। नित्य का उसका नियम बन गया। सुबह उठता, टहलने जाता, नदी के किनारे पत्थर उठाता, हाथ के लोहे से छुलाता, लेकिन जब लोहा सोना नहीं बनता तो पत्थर को नदी में फेंक देता। धीरे धीरे 7 दिन निकल गए, 7 माह निकल गए, 7 वर्ष निकल गए। अब वो भूल गया कि वो पत्थर उठाता क्यों है, छुलाता क्यों है और नदी में फेंकता क्यों है। अभी तक उसे याद था कि वो पारस खोज रहा है, पत्थर उठाता था, छुलाता था, फेंकता था। लेकिन धीरे धीरे उसके नित्य का नियम बन गया। वो बस जाता, पत्थर उठाता, चुक दिया। लेकिन 100 कदम आगे जैसे ही चला तो हाथ का जो लोहे का चूर्ण था वह सोना बन चुका था, लेकिन उसके हाथ से पत्थर जा चुका था, पत्थर को नदी में फेंक चुका था। ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य को जब बोध होता है कि ये पारस शरीर हमें ये इसी जन्म में मिला था, हम तो लेकर के आए थे, ये सुअवसर हम लेकर के आए थे, लेकिन जब बोध होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तो चला चली का बेला आता है, परमात्मा टिकट भेज देता है, टिकट बुकिंग हो गई, अब आ जाओ। अंतिम समय में याद आता है कि हमें पारस रूपी देह मिला था, इसे हम परमात्मा से छुला करके इस देह को सोना बना सकते थे।